हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे रेशियो एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, टीएस ग्रेवाल से। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, करंट रेशियो इज 2.5:1। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,50,000, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे करंट रेशियो इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो हमें करंट रेशियो गिवन है कितना, 2.5:1, इट मींस अपॉन 1। सो करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, करंट लायबिलिटीज को इधर पहुंचा दें तो क्या हो जाता है, 2.5 CL इक्वल्स टू करंट असेट्स, ठीक। अब हम इसको वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में पुट करेंगे। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितनी है, 2.5 CL, 2.5 CL माइनस CL मीन्स 1 करंट लायबिलिटी। तो ये हो जाता है 1.5 CL, 1.5 करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है कितनी, 1,50,000 की गिवन है। तो इसको 1.5 को इसके डिनोमिनेटर में डाल देते हैं, 150 अपॉन 1.5 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज। कितना आ जाता है, 1 लाख। करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 1 लाख। तो करंट असेट्स कितनी होती हैं, करंट असेट्स कितनी है, करंट असेट्स इक्वल्स टू 2.5 CL। करंट असेट्स इक्वल्स टू 2.5 CL इक्वल्स टू 2.5 इंटू करंट लायबिलिटीज कितनी लिखती हैं, 1 लाख। तो ये हो जाता है 2,50,000, ठीक है। करंट लायबिलिटीज निकल गई 1 लाख की, करंट असेट्स निकल गई 2,50,000 की, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वर्किंग कैपिटल गिवन है 18 लाख की, ट्रेड पेएबल्स है 1,80,000 के, अदर करंट लायबिलिटीज है 4,20,000 की। तो करंट रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है करंट लायबिलिटीज कितनी, करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू एक तो ट्रेड पेएबल्स इसी में आते हैं करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेएबल्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड पेएबल्स कितने दे रखे हैं, 1,80,000 के, और अदर करंट लायबिलिटीज 4,20,000 की। तो 6 लाख की तो टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई। एक चीज हमें मिल गई करंट लायबिलिटीज। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, करंट असेट्स। ये कहां से मिलेगा, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज गिवन 18 लाख। करंट असेट्स को करंट असेट्स ही लिख देते हैं, माइनस करंट लायबिलिटीज 6 लाख की हम निकाल चुके हैं। $18 लाख प्लस 6 लाख इक्वल्स टू करंट असेट्स हो जाएंगे। सो करंट असेट्स इक्वल्स टू 24 लाख, ठीक। तो हमें करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 24 लाख की करंट असेट्स हैं अपॉन 6 लाख की करंट लायबिलिटीज हैं। तो 4/1 दैट इज 4:1, ठीक है। होप समझ आया होगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल 9 लाख की दे रखी है, टोटल डेप्ट 19.5 लाख का, लॉन्ग टर्म डेप्ट 15 लाख का। करंट रेशियो निकालना है। मैंने आपको पहले ही इसका ये बताया था, क्या, देखिए लायबिलिटीज, फॉर्मेट लायबिलिटी और असेट्स का, ठीक है। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो इसमें क्या कहा था मैंने कि पहला नंबर 1 लायबिलिटी क्या होती है, इक्विटी। लायबिलिटी नंबर 2 इज डेप्ट, जिसे हम लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट। और लायबिलिटी नंबर 3
करंट लायबिलिटीज, इसको हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कहते हैं। ठीक, इतनी बात अगर आपको समझ आती है तो लॉन्ग टर्म डेब्ट और शॉर्ट टर्म डेब्ट ये दोनों मिला के टोटल डेब्ट हो जाता है, टोटल डेब्ट। ठीक, क्योंकि जो पहले नंबर की इक्विटी है ये ऑनर्स फंड होता है, ठीक है, ये मालिक का अपना पैसा होता है। बाहर का पैसा कौन सा है? डेब्ट जिसे हम कहते हैं, वो 2 और 3 है। ठीक है, तो हमें पता है टोटल डेब्ट का फॉर्मूला है, इसे मैं हटा देता हूं अगर बात समझ आ गई हो। ये आपके हर जगह काम आएगी रेशियो एनालिसिस में। ये तो हमने देखा टोटल डेब्ट क्या होता है, टोटल डेब्ट इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटीज, जिसे हम शॉर्ट टर्म डेब्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो टोटल डेब्ट हमें दे रखा है कितना, 19,50,000 का। लॉन्ग टर्म डेब्ट भी गिवन है हमको 15 लाख का। तो इससे हमारी करंट लायबिलिटीज मिल जाती हैं, करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 19,50,000 माइनस 15 लाख, कितना हो जाता है 4,50,000 करंट लायबिलिटीज मिल गई। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। अब हमें करंट असेट्स मिल जाएंगे वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स हमारी निकालनी है और करंट लायबिलिटीज हम निकाल चुके हैं 4,50,000 की। वर्किंग कैपिटल 9 लाख की गिवन है। सो करंट असेट्स कितनी हो जाती, करंट असेट्स इक्वल्स टू 9 लाख, करंट असेट्स इक्वल्स टू 9 लाख प्लस 4,50,000, 13,50,000। करंट असेट्स निकल गए 13,50,000 के। अब करंट असेट्स को 13,50,000 की यहाँ रख देंगे और करंट लायबिलिटीज हमारी 4,50,000 की आई है। यह आ जाएगा 3/1, दैट इज 3:1। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, करंट असेट्स गिवन है 4,50,000 की, करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, कुछ गुड्स क्रेडिट में खरीद लिए हैं, तो खरीदने के बाद आफ्टर परचेज करंट रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो गुड्स को खरीदने से 30,000 के जो गुड्स खरीदे हैं, इसकी पहले देख लीजिए करंट असेट्स इसकी अब तक कितनी थी, 4,50,000 की। करंट लायबिलिटीज इसकी कितनी थी अब तक, 2 लाख की। तो गुड्स को जब हम खरीदते हैं क्रेडिट पर तो दोनों में इफेक्ट होगा। ठीक है, एक तो गुड्स खरीदने से क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा हमारा। ठीक है, स्टॉक 30,000 का स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक 30,000 के गुड्स खरीद लिए तो हमारा करंट असेट्स जिसे हम स्टॉक कहते हैं वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 30,000 से। और लायबिलिटी साइड में हमारा क्या होगा, लायबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, वो भी तो करंट लायबिलिटी होती है। तो 30,000 के क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अब आफ्टर परचेज हमारी करंट असेट्स कितनी हो जाती है, 4,80,000 की। आफ्टर परचेज हमारी करंट लायबिलिटीज कितने की हो जाती है, 2,30,000 की। तो अब करंट रेशियो कितना हो जाएगा, करंट रेशियो इक्वल्स टू 480 अपॉन 2,30,000। यहाँ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 48, 23, 2 46, 220.0 लगाएंगे, 200 हो जाएगा। टू 2.08 अपॉन 1 समथिंग इतना आ जाएगा ये। ठीक है, 2.08 रेशियो 1। ठीक है, होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं था कि क्रेडिट में खरीदने से पहले गुड्स हमारे
करंट असेट्स 450 की थी, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की थी, ठीक है। आफ्टर परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट क्या होगा, हमारा स्टॉक, एक तरफ असेट साइड में तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा 30,000 का, और लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, ठीक है, तो उन्हीं को जोड़ देना है, ठीक है। होप आप लोगों को समझ आया होगा ये क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।